नमस्कार। सुजोस के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सपना तेजी से साकार हो रहा है। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की अध्यक्षता में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापक स्तर के सुधार के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही ब्लैक स्पॉट्स की भी पहचान की गई। हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि उदयपुर और आसपास के इलाकों में सड़क हादसों में हो रही जनहानि बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने जानकारी दी कि उदयपुर सिरोही हाईवे पर चिन्हित 6 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से चर्चा कर लगभग 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इसी के साथ उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के 5 खतरनाक स्थलों के लिए भी शीघ्र बजट स्वीकृति के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सबको मिलाकर जब समीक्षा की तो पता चला कि एक वर्ष में 2000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है और उसमें 541 के करीब डेथ होती है। हम सबकी कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, जो घायल हैं वो कम हो और जो मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना वो कम हो। इसको लेके क्या कार्य योजना हो सकती है, उसमें रोड ओनिंग एजेंसी की क्या भूमिका हो सकती है, उसमें एम्बुलेंस कितना फास्ट हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, जिसको गोल्डन ईवर बोलते हैं, उसको कितना हम अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे काम करें, ये सारे विषय आए। इसके साथ ये भी विषय आया कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके किनारे बड़ी संख्या में जो विलायती बबूले वो उग गए हैं और सड़क पर कब्जा कर लिया है। कोई साइड में जाए तो कैसे जाए, वो विषय भी आया। यूडीए के क्षेत्र में विषय आए कि आर के चौराहे से जब अंदर आते हैं, नया सड़क 100 फीट बना है, वो जब अगली सौभागपुर वाले सड़क क्रॉस करता है तो वहां पर एकदम सामने क्रॉस नहीं होकर उसको रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। ऐसा ही विषय नेला की तरफ आया, जहां मिराज मोर्निंग के पास है, वहां क्रॉस नहीं हो पा रहा है। ऐसे छोटे विषय भी आए, बड़े विषय भी आए, सारे विषय महत्व के हैं। हमने ये भी कहा है कि जो दुर्घटनाएं हैं उनका एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण हो। उसके लिए आईआईटी मद्रास का एक सॉफ्टवेयर है, वो राजस्थान ने अपनाया है। उसमें डाटा 48 घंटे के अंदर जाना चाहिए कि कारण क्या है। उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी या जिसका भी रोड है वो सीएमएच और पुलिस जाके उस स्थान का निरीक्षण करेगी, जॉइंट रिपोर्ट इसमें अपलोड हो। उसमें थोड़ी देरी है तो हमने कहा कि जो एसओपी जारी की है वो हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो उमड़ा की तरफ जाते हैं तो जो 6 लेन के ऊपर सीधा जाने का रोड नहीं है, उसकी भी डीपीआर बनाने, उसका पूरा प्लानिंग बनाने। अगर पहले से कुछ चल रहा है तो कितना आगे। जब डबोक की तरफ से आते हैं तो आपने देखा होगा प्रतापनगर में अगर पिंडवाड़ा जाना है तो मुड़ने की दिक्कत है, उसका कैसे एलिवेटेड रोड बने, ये सारे विषय भी लिए। और हमने ये भी कहा है कि जिले भर में जहां जहां भी बाधा आती है, हमने उदाहरण के तौर पर कहा है कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पूरा विश्लेषण करने के बाद विभागवार, एजेंसी वार रिपोर्ट जिला कलेक्टर को आया और अगली बैठक में इसका एक विधिवत तरीके से काम करेंगे, ऐसा सोचा। बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह मीणा ने बलीचा हाईवे पर बरसात के समय होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को समय रहते जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। वहीं चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी और राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया ने भी अपने सुझाव रखे और क्षेत्रीय ब्लैक स्पॉट्स के समाधान की मांग की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने माननीय सांसदों की अध्यक्षता में, स्थानीय सांसद की अध्यक्षता में एक बैठक का याद किया कि वो बैठक होगी और उस बैठक में हर 3 महीने में वो बैठक होगी और वहाँ संबंधित ब्लैक स्पॉट और वहाँ जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, सरकार का टारगेट है कि 2030 तक इन दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाना। ये जो ध्यान में आता है कि दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा कहीं के इंजर्ड होते हैं, कहीं की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज बड़े हाईवे, नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन बनी है, तो इन घटनाओं में किस प्रकार से कमी आए इसके लिए बैठक होती है। उसमें जिले के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी, कुछ विभागों को मिलाकर इस कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी चूंकि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तो प्रत्येक माह होती है, लेकिन ये सांसद की अध्यक्षता में 3 माह के अंदर ये बैठक होती है।
तो इस बैठक में माननीय सांसद महोदय और वहाँ सभी अधिकारीगण, इसमें डिस्कशन होता है कि कैसे इन घटनाओं को जो जिसमें जनहानि होती है, कहीं के इंजर्ड होते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने नेशनल हाईवे की दुर्घटना में जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनको अलग से 1.5 लाख रुपए देने का भी सरकार ने प्रावधान किया है। बाकी सारी योजनाएं तो है, लेकिन ये एक और नवाचार किया माननीय गडकरी जी ने। तो आज की बैठक में हमारे माननीय सांसद मन्नालाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय गरासिया जी, माननीय विधायक फूल सिंह जी और सभी जिले के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे और इसमें बहुत अच्छी और विस्तृत रूप से इसमें अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता, जिला परिषद सीईओ श्रीमती रिया डाबी, नगर निगम आयुक्त श्री राम प्रकाश समेत सभी उपखंड अधिकारी और समिति सदस्य मौके पर मौजूद रहे। सभी ने मिलकर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, दुर्घटना निगरानी और जन जागरूकता अभियानों को मजबूती देने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इनमें आमजन को ट्रैफिक नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के लिए प्रेरित किया जाएगा। लक्ष्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना नहीं, बल्कि सड़क पर हर आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उम्मीद है कि इन प्रयासों से न सिर्फ हादसों में कमी आएगी, बल्कि जनमानस में सुरक्षा के प्रति एक नई चेतना भी जागेगी। तो सुजस की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ।